हाय वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे 2024 का साल रियल एस्टेट स्पेसिफिकली नोएडा और गुड़गांव की मार्केट के बारे में बात करेंगे कि कैसे 2024 में कमर्शियल रियल एस्टेट को आप देखेंगे बूम होता हुआ। आप देखेंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होंगे वो प्री लॉन्च में सोल्ड आउट होंगे, और रेजिडेंशियल इनफैक्ट आप देखेंगे जैसा पिछले 2-3 साल में हुआ कि हर तरह का प्रोजेक्ट हर लोकेशन में हर प्राइस में लॉन्च हुआ और वो सोल्ड आउट हो गया। ऐसा रेजिडेंशियल कैटेगरी में नहीं होगा इस साल, इनफैक्ट कमर्शियल कैटेगरी में होगा। इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक है, हम क्यों बोल रहे हैं ये बात, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और जैसा पिछले 3 साल में हुआ 2020 के बाद 2021 में, 22 में, 23 में, कि हर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पे ज्यादातर अच्छे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुए हैं, लेकिन इस साल यानी कि 2024 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि फॉर अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट टू गेट दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स की प्री लॉन्च के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाए, मतलब मैं कह रहा हूँ मैसिव रिस्पॉन्स सुपर हिट प्रोजेक्ट को होने के लिए आइदर लोकेशन हैज टू बी सुपर टॉप, आइदर पेमेंट प्लान हैज टू बी वेरी लुक्रेटिव, आइदर प्राइस हैज टू बी जेन्युइनली प्राइस्ड। ये 3 अगर कारण होंगे तभी रेजिडेंशियल के अंदर ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देखेंगे अभी बहुत सारे लॉन्चेस में क्योंकि प्राइस काफी बढ़ चुका है रेजिडेंशियल में, तो ऐसा नहीं होगा कि टॉम डिक एंड हैरी एनी प्रोजेक्ट वुड लॉन्च और वो प्री लॉन्च के अंदर सोल्ड आउट हो जाए। आप देखेंगे अभी इनफैक्ट जो लोग हमसे कनेक्टेड है उनको तो पता ही है, लेकिन नोएडा में भी एक अच्छा टॉप लिस्टेड डेवलपर महंगा प्राइस बेकार लोकेशन में, हम इनडायरेक्टली वीडियोस में बोल रहे हैं कि उसमें आपको नहीं डालना चाहिए। जो लोग कनेक्टेड है उनको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर आप जानते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो लिस्टेड डेवलपर टॉप डेवलपर नोएडा में, प्राइस भी महंगा है, लोकेशन भी हल्की है, अगर आप जानते हैं कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको नहीं डालना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। इनफैक्ट ये जो लिस्टेड वाला ड्रामा है कि आप इस डेवलपर का प्रोजेक्ट ले लीजिए क्योंकि ये डेवलपर लिस्टेड है, ये भी इसके बारे में भी एक डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप अंडरस्टैंड करें, जिन कंपनीज के ऊपर लोन है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जिसके अगेंस्ट वो ब्याज दे रहे हैं, वो अपनी कंपनी का आईपीओ लाके लिस्ट करके पब्लिक से पैसा लेके एटलीस्ट अपनी इक्विटी देके उनका एक तो ब्याज नहीं जाता। तो एक तो आप मान के चलें कि आईपीओ लाना, लिस्टेड होना डेवलपर का, वो ये नहीं बताता। ऐसे तो जेपी भी लिस्टेड था, यूनिटेक भी लिस्टेड था, लिस्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करें कि वो लिस्ट क्यों कर रहा है, या तो पैसा उठाने के लिए पब्लिक से, या फिर उसको ऑलरेडी जो लोन है उनको क्लोज करने, या फिर जो पहले वीसीज ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उनको एग्जिट मिले। तो ये लिस्टेड वाला जो ड्रामा है, जो लिस्टेड को एक इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आप लिस्टेड डेवलपर के अंदर ही आप इन्वेस्ट करें, उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इनफैक्ट लिस्टेड से हमें याद आया कि आज 1 मार्च को सिग्नेचर ग्लोबल जो भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, जिस प्राइस का हुआ था, बहुत अच्छा उनका शेयर प्राइस है आज की तारीख में, बहुत सक्सेसफुल आईपीओ था, बहुत अच्छा नाम बना लिया सिग्नेचर ग्लोबल ने। उनका 37D का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया उसका आज अलॉटमेंट चल रहा है, हमने वहां पे अच्छा काम किया है। जो लोग कनेक्टेड हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट से भी, आप हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि उसका जो प्राइस आया 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस पीएलसी प्लस एक और पीएलसी प्लस पार्किंग, जो ओवरऑल वो पैकेज है जेन्युइनली प्राइस्ड है, मजाक की बात अलग। तो आपको क्या लगता है कि बाय द टाइम इट गेट्स डिलीवर्ड सिग्नेचर ग्लोबल का प्राइस 37D वाले प्रोजेक्ट का क्या हो जाएगा, आप ये कमेंट्स में जरूर बताएं। अब मुझे बात करते करते टॉपिक से अलग कई बार चीजें दिमाग में आ जाती है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी टॉपिक पे वापस आएंगे। तो सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स डीएक्सपी जो ये प्रोजेक्ट आया, उसमें हमने भी काफी अच्छा काम किया, काफी लोगों को रिकमेंड भी किया था ये प्रोजेक्ट। लेकिन उसके अंदर भी ना, जैसे 1000 फ्लैट्स के अगेंस्ट 1000 लोगों से ईओआई लिया, प्रायोरिटी नंबर दिया उनको, 500 लोगों की वेटिंग लिस्ट बनाई, उसके एडिशनल भी 2-2,500 चेक्स लोगों ने दे रखे थे। बट उसके अंदर एक आदमी ने 2-2 ईओआई जनरेट करा रखी हैं, 2 प्रायोरिटी जनरेट करा रखी हैं, एक फैमिली में 4-4 ईओआई जनरेट करा रखी हैं कि अगर ड्रॉ सिस्टम होगा तो किसी ना किसी का तो निकल ही जाएगा। तो डेवलपर को भी ये पता भी होता है कई बार कि ऐसा हो रहा है, बट जस्ट वो चाहते हैं कि 1000 फ्लैट के अगेंस्ट 5000 ईओआईज आई, वो नंबर गेम को एंजॉय करते हैं। इस बदमाशी के ऊपर भी हम एक अलग से कभी वीडियो बनाएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, एग्जांपल से बताएंगे आपको कहां पे जेन्युइनली वो प्रोजेक्ट के अंदर उतनी डिमांड थी और कहां पे वो अननेसेसरी हाइप अप करके वो फोमो क्रिएट किया गया था। दूसरा, हम भी अब किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप हमें कमेंट्स में बताएं। आप इनफैक्ट 1 2 3 4 करके हमें बताएं कि जो ये ईओआई वाला ड्रामा है इसके बारे में आपको बताएं कहां पे जेन्युइन है और कहां पे वो
क्रिएट किया गया है, या फिर ये लिस्टेड वाला जो है लिस्टेड डेवलपर के बारे में आपको हम एग्जांपल से बताएं कौन कौन से लिस्टेड डेवलपर्स थे, कौन कौन से लिस्टेड कंपनीज थी, किनकी क्या स्टेज है, लिस्टेड होने से क्या बेनिफिट है और क्या चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, या फिर आप बताएं कि यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं मास्टर प्लान के थ्रू, तो आप वीडियो के कमेंट्स में बताएं, या इनफैक्ट मैं आपको चौथा ऑप्शन भी दे रहा हूं, आप वीडियो के कमेंट्स में 1 2 3 4 करके बताएं कि पहले इसका बनाओ, आप सेकंड इसका बनाओ। यमुना एक्सप्रेसवे पे काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं, काफी वहां पे नई नई न्यूज आ रही है, काफी अच्छा, क्योंकि इसी साल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी है। अगर आप उसके बारे में चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताएं। फोर्थ जो मैंने आपसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं जिसमें कि हम एग्जैक्ट यूनिट नंबर के साथ, एग्जैक्ट कॉस्टिंग के साथ रीसेल की जो यूनिट्स हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिसके अंदर अभी पोजेशन नहीं हुआ है, वहां पे जो रीसेल के यूनिट्स हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अक्रॉस नोएडा एंड गुड़गांव। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। बट हैविंग सेड दैट, सिग्नेचर ग्लोबल डीलक्स डीएक्सपी के अंदर सिग्नेचर हैज डन कमेंडेबल जॉब। अलॉटमेंट भी उन्होंने आउटसोर्स किया बीसीजी को, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, ग्लोबल सिटी का अगर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत अच्छा उसको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंगली जिनको यूनिट यहाँ मिल रहा है, जो लकी रहे इनफैक्ट जिनको यहाँ यूनिट मिलेगा, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 साल वो कमाएंगे। शॉर्ट टर्म जिनका है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला जिनका एंगल था, उनको बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म अगर कोई प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एनीवेज, टॉपिक पे आप वापस आते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट का साल 2024, इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। अब इस चीज का सबसे पहला और सबसे प्राइमरी रीजन तो यही है कि इंडिया ही ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो करेगा, आएंगे भी इस साल मोदी जी ही, और मोदी जी का ये लास्ट टेन्योर है, तो उन्होंने भी बोला भी था ना एक लाइन कि 1000 साल का हम इंडिया का इतिहास लिख के जाएंगे टाइप, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो काफी अच्छा इंफ्रा डेवलपमेंट इंडिया में होगा, काफी सारी कंपनीज बाहर से इंडिया में आएंगी। देखो, जब हम ये बोलते हैं कि जीडीपी ग्रो करेगा, 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होगा, 10 ट्रिलियन होगा, रियल एस्टेट इतना कंट्रीब्यूट करेगा, लोग पैसा कमाएंगे, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा हाई पेइंग एमएनसी जॉब्स क्रिएट होंगी, ज्यादा लोग की जिसकी जो इनकम है वो उसकी इनकम बढ़ेगी, सो दैट कि उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा। लेकिन आप अंडरस्टैंड करें, फॉर ऑल दिस टू हैपन, इसका क्रक्स में तो मतलब यही है ना कि बाहर से या इंडिया से भी नए स्टार्टअप्स या बाहर से बड़ी एमएनसी कंपनीज इंडिया में आएंगी, अपने ऑफिसेस खोलेंगी, अपनी इंडस्ट्रीज खोलेंगी। तो वो कहाँ खोलेंगी? वो फ्लैटों में थोड़ी खोलेंगी। इवेंचुअली अगर 100 कंपनीज आएंगी 2024 में, बड़ी कंपनीज इंडिया में, आप अभी देखते हैं यूबी ग्लोबल समिट हुआ था, अभी आप देखते हैं गुजरात में समिट होते रहते हैं, तो काफी सारे जो बाहर की कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, इवेंचुअली तो कमर्शियल रियल एस्टेट में तो यूज करेंगे ना अपना स्पेस। एट दिन ऑफिस में अपना ऑफिस बनाएंगे, बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट में अपनी फैक्ट्रीज बनाएंगे, सारा कमर्शियल ही तो है ना रियल एस्टेट। वी ऑल नो कि इंडिया का गोल्डन टाइम चल रहा है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, बट क्रक्स तो इस बात का मतलब यही है ना कि यहाँ के लोग नए बिजनेसेस करेंगे, नए स्टार्टअप्स करेंगे, उनको भी ऑफिस चाहिए, वो फ्लैटों में तो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल में ही। बाहर की जो कंपनीज आएंगी, बड़े कैंपसेस बनाएंगी, वो भी ऑफिस स्पेस को ही कंज्यूम करेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, तो बड़े ब्रांड जो अभी शायद नहीं भी हैं इंडिया में, वो भी नए ब्रांड्स आएंगे, नए स्टार्टअप्स, नए रिटेल स्टोर्स, नए शॉपिंग के ब्रांड्स, नए जूतों के ब्रांड्स आप देखेंगे जो अभी ऑनलाइन है, कल को ऑफलाइन स्टोर्स भी खोलेंगे। तो इवेंचुअली क्या है, ये सारा जो कंजम्पशन है होगा तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट में ही ना। दूसरा रीजन कमर्शियल रियल एस्टेट का अच्छा करने का 2024 में एक ये भी है कि रेजिडेंशियल का प्राइस काफी बढ़ चुका है। इवेंचुअली इंसान जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनको जो अपर मिडिल क्लास है, जिनको फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी, उनको अब रेजिडेंशियल में कुछ ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे, तो उनके पास ऑप्शन भी कमर्शियल का ही बचेगा, ये भी एक रीजन है। अब आप ये देखें, गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली साइड वाले सेक्टर्स हैं, या आप नोएडा में देखें, नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो दिल्ली के क्लोज वाला एरिया है, वहां पे प्राइस फॉर ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इज क्लोज टू 18 से 20 से 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। इनफैक्ट अभी मैक्स एस्टेट्स 128, उनका लास्ट आवर दे आर प्लानिंग इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, दे आर प्लानिंग एट ऑलमोस्ट 24,000-25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो प्राइसिंग इवेंचुअली 3 बेडरूम फ्लैट का आप देखेंगे काफी महंगा हो चुका है। या इनफैक्ट आप गुड़गांव में अगर द्वारका एक्सप्रेसवे वाला पार्ट, गुड़गांव वाली साइड, या इनफैक्ट न्यू गुड़गांव में जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, अच्छी लोकेशन
क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर इनफैक्ट एसपीआर रोड या नोएडा एक्सप्रेसवे पे टूवर्ड्स परी चौक वाले सेक्टर्स, यानी कि दिल्ली से थोड़े आगे वाले, जेपी वेस्ट टाउन से थोड़े आगे वाले सेक्टर्स या सेंट्रल नोएडा, ओवरऑल आप देखेंगे कि प्राइसिंग 14-15 हजार रुपए, 16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास तो टच कर ही गया है। तो 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास तो कॉस्ट करेगा ही, नए अगर इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में कोई प्लान करेगा। अभी मैं आपको एक रीसेंट अपडेट बताऊं अगर, तो सेक्टर 44 नोएडा क्लोज टू दिल्ली पॉश एरिया है, वहां पे एक ऑलमोस्ट 6.5 एकड़ की जमीन गोदरेज ने एक्वायर की है ऑक्शन में, ऑलमोस्ट 510 करोड़ के आसपास की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू। 90 दिन में पूरी पेमेंट करनी है गोदरेज को। तो जितना यहाँ पे एफएआर अलाउड है इस सेक्टर में, अगर आप एकड़ को गज में देखें, गज को स्क्वायर फीट में देखें, जितना एफएआर यहाँ अलाउड है, जितना वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, आप देखेंगे अगर तो क्लोज टू 8,000-9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास को तो उसको जमीन पड़ रही है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए फुट के आसपास तो उसको जमीन पड़ रही है आज की तारीख में। प्लस अगर वो L&T, शाहपुर जी, कैपेसाइट जो टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, अगर उनसे वो कंस्ट्रक्शन कराएगा 5,000-6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का अच्छी एक कंपनी लेगी, प्लस मार्केटिंग प्लस प्रॉफिट मार्जिन, तो आप देखेंगे कि 22-23-24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम वो लॉन्च ही नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी कभी डिटेल में बात कर सकते हैं कि प्राइसिंग का बढ़ने का ये भी रीजन है ना प्राइमरी की। अगर अब गोदरेज वाला अपना प्रोजेक्ट सेक्टर 44 में लेट से 6 महीने बाद लॉन्च करेगा 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में, तो उसके आसपास जो पुरानी सोसाइटीज हैं, फॉर एग्जांपल जो 9,000, 10,000, 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की हैं, वहां पे भी ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि रीसेल का प्राइस 13-14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। इसी तरीके से तो प्राइस बढ़ा है ना पिछले 2-3 साल में। नोएडा का भी इवेंचुअली जो हम पिछले 3 साल से बोल रहे हैं कि नोएडा में स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन 3 गुना का है, गुड़गांव में 2 गुना का है, वही हो भी गया। नोएडा का प्राइस ऑलमोस्ट गुड़गांव के प्राइस के मैच कर भी गया। बस गोल्फ कोर्स रोड एक ऐसी माइक्रो मार्केट है गुड़गांव में जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है नोएडा में, ना हो सकता मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन द्वारका एक्सप्रेसवे 18,000, 20,000, 22,000 रुपए का रेट है, तो नोएडा में भी आप देखोगे अच्छी लोकेशन के यही प्राइस हो ही चुका है। सो दूसरे रीजन का क्रक्स ये कि क्योंकि रेजिडेंशियल नई जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनका टिकट साइज ही ज्यादा होगा, तो कमर्शियल में लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे 2024 में। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की, व्हाई कमर्शियल रियल एस्टेट विल डू वेरी वेल इन 2024। तो ऑब्वियसली हजारों लोगों ने रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर भी ली ना पिछले 2-3 साल में। नोएडा और गुड़गांव में इतने फ्लैट्स अगर बिके हैं तो रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट तो यानी कि हुई हैं। तो अब अगर वो सेकंड प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, और हम जैसे लोग भी उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब आप पैरेलल किराए भी बनाओ सो दैट कि आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो, तो आप देखेंगे कि काफी लोगों की सेकंड प्रॉपर्टी अब कमर्शियल में ही जाएगी। अब मैं आपको 2024 में अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए उनके एग्जांपल्स दूं, अब मैं पुराना एग्जांपल्स नहीं दूंगा आपको, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे, यानी कि अगर नोएडा मार्केट की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे पे एस वाईएक्सपी लॉन्च हुआ, उसमें स्टूडियोज और रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट लॉन्च हुए, ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स थी, सारा यूनिट सेल हो गई लॉन्च पे ही। गुड़गांव में आप देखेंगे एलान इंपीरियल सेक्टर 82 जो गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में मॉल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वहां पे ऑलमोस्ट 1000 यूनिट सेल हो चुकी हैं लॉन्च के अगले 3 दिनों के अंदर। तो इस तरह का रिस्पांस कमर्शियल में पहले नहीं आता था। अभी नेक्स्ट मंथ मार्च में एस वाईएक्सपी का रिटेल का अलॉटमेंट भी होना है यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसका भी आप देखेंगे आपको सोल्ड आउट ही दिखेगा। एस 153 का सेकंड फेज ऑफिस की बिल्डिंग कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर 153 में आप देखेंगे कि उसके अंदर भी इतनी ईओआईज हो चुकी हैं कि वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च पे सोल्ड आउट होगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो लोग हमसे कनेक्टेड है उनको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन एस में भी हमने जो इनका वाईएक्सपी आया, जो 153 अभी आना है फेज 2, उसके अंदर हम दोनों के अंदर ही हमने सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस करी हैं एस के लिए। हम इनके नंबर 1 चैनल पार्टनर रहे इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑलमोस्ट क्लोज टू 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास का कमर्शियल हम यहाँ पे इन 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर सेल कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा बताना बीच बीच में इसलिए शुरू कर दिया है कि अच्छे गाइडेंस, अच्छी नॉलेज के साथ थोड़ी अपनी मार्केटिंग भी हो। आपको अगर इंटरेस्ट तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। लेकिन कमर्शियल ना मैं आपको ये भी बोलूंगा कि थोड़ा सा तो ट्रिकी स्पेस होता ही है। गुड़गांव में अगर हम गुड़गांव की बात करें, अगर 10 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस हैं तो आप मान के चलें कि 2 ही अच्छे इन्वेस्टेबल ऑप्शंस होंगे जिसको हम सजेस्ट करेंगे। जैसे एलान का ये था, एलान का लास्ट वाला भी इनफैक्ट जो द मार्क आया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो भी अच्छा था, इसलिए उसमें रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था। नोएडा के अंदर फिर भी मैं बोलूंगा कि 10 में से 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गलती करने का स्कोप फिर भी नोएडा में ज्यादा है कमर्शियल में। सो अब वीडियो को एंड करते हैं। लास्टली आई वुड से कि कमर्शियल रियल एस्टेट का आप देखेंगे 2024 में बहुत अच्छा रन अप चलेगा। अच्छे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं दोनों शहरों में, कुछ
अच्छे ऑप्शंस अभी अगले 1-2 महीने में आने हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 से 2 करोड़ के बीच के अंदर अच्छे कमर्शियल रियल एस्टेट के ऑप्शंस, टॉप डेवलपर, टॉप लोकेशन, टॉप पेमेंट प्लान, जो मैं आपको बोलता ही हूँ कि हमारा क्राइटेरिया क्या है आपको सजेस्ट करने का। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। So that was it for today. We'll see you next time.